हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रैल्फ वाल्डो इमर्सन के एस्से सेल्फ रिलायंस के बारे में। तो ये एस्से पब्लिश हुआ था 1841 में इन एसेस, और उसके बाद इसको रिवाइज एडिशन इसका दोबारा से पब्लिश किया गया था 1847 में। इस एस्से को बहुत लंबा समय लग गया था एक शेप लेने में। पर्सन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक डिटेल जर्नल रखा था अपने थॉट्स और एक्शन का। उन थॉट और एक्शन को उन्होंने रिटर्न करा है एज अ सोर्स में। उन्होंने बहुत सारे एस्से लिखे थे, जिनमें से एक है सेल्फ रिलायंस। सर ने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं बिटवीन 1836 और 1839 का। जो फर्स्ट एडिशन ऑफ एस्से था उसमें 3 एफीग्राफ्स थे। तो एफीग्राफ्स का मतलब होता है शॉर्ट कोट या फिर पोयम। लैटिन लाइन थी जिसका मतलब था डू नॉट सीक आउटसाइड योर सेल्फ। उसके अलावा अ 6 लाइन स्टेंजा था फ्रॉम माउंट फ्रेचर्स ऑनेस्ट मैन्स फॉर्च्यून। और 4 लाइन स्टेंजा था इमर्सन का, जो उन्होंने खुद लिखा था। इमर्सन ने ये सारी स्टेंजा को ड्रॉप कर दिया था अपने रिवाइज्ड एडिशन में, लेकिन मॉडर्न एडिशन ने इस सारे स्टेंजास को दोबारा से रिस्टोर कर लिया था। ये तीनों एफिग्राफ्स, ये तीनों कोटेशन जो मैंने आपको अभी बताई है, ये रिलाई करती है एक इंसान की नॉलेज और गाइडेंस पर। दोस्तों, इस एस्से को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, दूसरा है द सेल्फ रिलायंस एंड द इंडिविजुअल, और थर्ड है सेल्फ रिलायंस एंड सोसाइटी। और ये सब मिला के प्रमोट करते हैं सेल्फ रिलायंस के आइडिया को, वर्च्यू को, मोड ऑफ डिपेंडेंस और कॉन्फॉर्मिटी को। दोस्तों, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस की। इसमें एमर्सन ने शुरुआत करी है इंडिविजुअलिज्म के बारे में। उन्होंने कहा है कि हमें अपने आप सोचना कितना ज़रूरी है, बिना किसी और के विचारों को सोचे समझे बिना अपना लेने से या मान लेने से। का मानना है कि जितना भी काम होता है, जितने भी वर्क होता है, वो सब पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रमोट होता है, ना कि किसी बुक के ज्ञान से। उनका कहना है जो चीज़, जो इंट्यूशन, जो विचार आपके मन में, आपके दिल में आपको सच्चे लगते हैं, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। ये वो कहते हैं कि जो इंसान अपने इंट्यूशन को, अपने विचारों को इग्नोर करके दूसरों की बातें सुनता है, वो एक मजबूत और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंसान नहीं बन सकता। इस विश्वास की कमी की वजह से जब इंसान दूसरों की बातों को, दूसरे के विचारों को अहमियत देता है, ये चीज़ एक सोचने की नकल बन जाती है, क्योंकि ये उसके खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ तो है नहीं। कि वो बोलते हैं जो लोग दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहते हैं, वो लोग डरपोक होते हैं। उन लोगों के पास ना तो कोई इंस्पिरेशन होती है, ना तो कोई उम्मीद होती है। लेकिन जो इंसान सेल्फ एस्टीम रखता है, उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, बिल्कुल एक चाइल्ड लाइक की तरह, जिसको किसी ने ख़राब नहीं किया होता, किसी ने अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज़ नहीं किया होता। और इमर्सन हमें इसी सेल्फ ट्रस्ट पर निकलने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम एक मार्गदर्शी इंसान बन सके। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हमें एक क्रिएटर की तरह एक्ट करना होता है। जैसे क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से केओस से क्रिएशन बनता है। ये इमर्सन बोलते हैं कि जो लड़के होते हैं और आइडियलिस्ट इंडिविजुअल होते हैं, वो अपने खुद के मास्टर होते हैं, अपनी सोच के मालिक होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ अपने नज़रिए से देखते हैं, और उनकी जो वफादारी है वो किसी की ज़बरदस्ती से नहीं बदल सकती। ये जो रेबेलियन है, यही असली इंडिविजुअलिज्म है। उसके कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने बताया है कि जो अडल्ट लोग होते हैं, जो बहुत ही सावधानी से चलते हैं अपने जीवन में, उनका बिहेवियर काफ़ी अलग होता है। वो अपनी रेपुटेशन, अपना अप्रूवल और दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है, ऐसे अडल्ट जो हैं वो सिचुएशन पर अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते और उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। एमर्सन अपना सारा फोकस, अपना सारा अटेंशन लगाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पर, उन लोगों पर जो लोग एक्सटर्नल नॉर्म्स को नहीं मानते, स्पेशली उन रूल्स को जो सेल्फ रिलायंस के खिलाफ हैं, वो सेल्फ रिलायंस को कमज़ोर बनाते हैं।
इमर्सन आगे बोलते हैं कि अगर आपकी जो इमेज है, जो आपकी जो ट्रू नेचर है, वो अगर ईवल भी है, तो वैसा ही रहना, वैसा ही ओरिजिनल रहना अच्छा है, सच्चे बने रहना अच्छा है। चाहे आप कितने भी बुरे इंसान हो, अपनी सच्चाई पे टिके रहना अच्छा है। अगर आप सिर्फ सोसाइटी के डर से अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो तो बेकार है, ऐसा यहाँ पे इमर्सन कहते हैं। आगे वो बोलते हैं एग्जाम्पल देते हुए कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो अपनी घर की चिंता, अपनी कम्युनिटी की चिंता नहीं करते, लेकिन जो दूर चल रहा है कहीं पे, उसके बारे में विचार करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। वो उन लोगों की भी बातें करते हैं जो लोग गरीबों को पैसे देते हैं, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्चुअली सपोर्ट नहीं करते। कहते हैं जो लोग ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को डोनेट कर देते हैं, वो लोग एक्चुअल में किसी इंडिविजुअल की मदद नहीं कर रहे। वो लोग एक्चुअल में किसी इंडिविजुअल की डायरेक्ट कभी भी मदद नहीं करते। कहते हैं चैरिटी का जो एक्चुअल एक्ट होता है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई एब्स्ट्रैक्ट या फिर थ्योरेटिकल मॉरलिटी। आगे अपनी मधुर आवाज में एमरसन बोलते हैं कि सच्चा रहना और असामान्य रहना बेहतर है, बजाय इसकी कि आपकी अच्छाई को पब्लिक में तारीफ मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके एक्शंस जो है को प्रेस किया जा रहा है या फिर इग्नोर। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी वो काम करे वो इंडिपेंडेंटली करे। सन ने कॉन्ट्रास्ट किया है इंडिविजुअल को सोसाइटी से एज अ क्राउड। लेकिन वो कहते हैं कि हमें फिजिकली लोगों से अलग नहीं होना, हमें बस लोगों से अपने विचारों को अलग रखना है। हमें अपने खुद के विचार सोचने चाहिए, बल्कि दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करने से अच्छा है। कहते हैं कि जो सोसाइटल के नॉर्म है, सोसाइटी के नॉर्म जो है, सोसाइटी ने ट्रेडिशनल नॉर्म बनाए हैं, इसको अंधा पालन करने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों की पसंद के हिसाब से जियोगे, तो जो लोग आपके आसपास है वो लोग आपकी असली पर्सनालिटी को कभी भी जान नहीं पाएंगे। कहते हैं कि अगर हम अपना पूरा समय कम्युनिटी पे इन्वेस्ट करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने में लग जाएंगे, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को कब पूरा करेंगे, नए नए इन्वेंशन कैसे कर पाएंगे। यही चीज़ हमें रोकती है एक यूनिक योगदान देने से सोसाइटी के अंदर, कि हम इतने सालों से सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इच्छा, अपनी क्रिएटिविटी को इग्नोर करते आए हैं। कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते रहे, तो ये चीज़ हमें अंदर से खोखला बना देगी, क्योंकि वो भी सच सोसाइटी में माना जाता है, वो सच पूरा सच नहीं होता। जो लोग सिर्फ सोसाइटी की, कम्युनिटी की चीज़ों का पालन करते हैं, रूल्स का पालन करते हैं, उन लोगों को हर कोई पाखंडी लगता है। ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, इनफैक्ट वो भी उन्हें झूठा और ऑकवर्ड दिखाने लगते हैं। आगे इमर्सन चर्चा करते हैं कि सोसाइटी कैसे एक आइडल इंडिविजुअल के साथ बिहेव करती है। वो दो बड़े एनिमीज का जिक्र करते हैं यहाँ पर। एक जो समाज का विरोध करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और दूसरा इंसान इंडिविजुअल की खुद की सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी एक मेजर थीम बन गया है इमर्सन के डिस्कशन का। कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाती है एक इंसान की इंडिपेंडेंस और ग्रोथ पर। ये वो कहते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो लोग जब मजाक उड़ाते हैं तो ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन जो सामान्य जनता है, अगर वो लोग विरोध करती है तो बुरा बहुत लगता है। वो कहते हैं एक इंडिपेंडेंट इंसान ही पूरी सोसाइटी के खिलाफ लड़ सकता है। अब एमर्सन एक फ्रेज बताते हैं कंसिस्टेंसी का। अ फुलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड्स। दोस्तों, यहाँ पे जो टर्म है हॉबगॉब्लिन, वो सिंबलाइज करता है डर से। वो डर जो बिना सोचे समझे आपके दिल और दिमाग में बैठ जाता है। ये डर इंसान की यादाश्त की एक लाश की तरह होता है, जो हमें न्यू विचारों से, नए थॉट से दूर कर देता है। इमर्सन बात करते हैं कि जो लोग नए विचार लाते थे, ओरिजिनल आइडियाज लाते थे, उन्हें जो दूसरे लोग थी, सोसाइटी थी, वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। के कारण उन लोगों को आउटकास्ट समझा जाता था। दोस्तों, आउटकास्ट का मतलब है आपको दूसरों से अलग समझा जाता था। इसका एक बड़ा उदाहरण उन्होंने जीसस क्राइस्ट का दिया है, जिनके पास नए नए विचार थे, लेकिन उन्हें भी
मजाक सहना पड़ा, विरोध सहना पड़ा। वो कहते हैं जो लोग इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं उन्हें हमेशा गलत समझा जाता है, ये पर्सपेक्टिव को गलत समझा जाता है। और इस चीज़ को समझाने के लिए वो एक एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं। जो थॉट प्रोग्रेस होती है उसको उन्होंने एक शिप से कंपेयर किया है जो हवा का विरोध करता है। एक सीधी डायरेक्शन में चलने के बजाय वो जिगजैग लाइन में चलता है, आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आगे वो बोलते हैं एक इंसान के फैसले कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकते हैं, लेकिन अगर उसके पूरे जीवन को एक साथ देखा जाए तो उसमें एक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। एमरसन बोलते हैं हमें सोसाइटी या दूसरों की बातों को नहीं सोचना चाहिए, हमें खुद की थिंकिंग पर काम करना चाहिए। हमें सिर्फ दिखावे पर काम नहीं करना चाहिए, हमें जो सही है उसका साथ देना चाहिए, चाहे लोग उसका कितना भी विरोध करें। एमरसन के हिसाब से एक ट्रू मैन वही है जो किसी समय या जगह का गुलाम ना हो। वो एक ऐसा इंसान हो जो अपनी दुनिया खुद बनाता हो। जहाँ वो इंसान होता है वहीं पे उसका नेचर बन जाता है। वो बोलते हैं कि नेचर हमें सिर्फ आसपास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रखता, ये एक इंडिविजुअल का नेचर भी हो सकता है। ये एक ग्रेट थिंकर कहलाता है, एक आइडल इंडिविजुअल जो कंफर्मिटी और कंसिस्टेंसी, बेवजह की कंसिस्टेंसी से लड़ता है। दोस्तों, आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस समझ में आ गया हो। चलिए बात करते हैं सेल्फ रिलायंस एंड द इंडिविजुअल, जो कि सेकंड सेक्शन है सेल्फ रिलायंस एस्से का। दोस्तों, सेल्फ रिलायंस का सेकंड सेक्शन उन लोगों के लिए है जो बहुत सजेशन देते हैं, जो इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस पाना चाहते हैं। एमर्सन कहते हैं कि एक इंसान को अपना काम समझना चाहिए और चीज़ें अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। आगे कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मैग्निफिकेंट बिल्डिंग है, हीरोइक वर्क ऑफ आर्ट है या फिर कोई कॉस्टली बुक है, वो ऐसा आपको फील कराती है कि आप कम इम्पोर्टेंट हो, आपकी वर्थ कम है। यही सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल है। कहते हैं किसी भी वस्तु का जो वैल्यू है, मूल्य है, वो इंसान तय करता है, ना कि वस्तु जो है इंसान की वैल्यू तय करती है। बात को और क्लियर करने के लिए वो एक कहानी बताते हैं। कहते हैं एक शराबी को सड़क से उठा के एक रॉयल ट्रीटमेंट दिया गया, एक राज्य में ले जाया गया। और वो एक इंसान है, शराबी है, जो आधे टाइम सोता है आधे टाइम जगता है, तक उसकी जो बुद्धि है वो जागृत नहीं होती। वो समझ में नहीं आता कि वो एक राजकुमार है। कहते हैं यही हाल एक नॉर्मल इंसान का भी है, वो बिना सोचे समझे जीता है। तब तक वो अपनी सोचने समझने की शक्तियों का उपयोग नहीं करता और अपनी असल पहचान नहीं ढूंढ लेता। पर्सन आगे ये भी शिकायत करते हैं कि लोग किताबें पढ़ते हैं, बिना सोचे समझे विचार करें। वो कहते हैं कि लोग फेमस इंडिविजुअल की कहानियों को पढ़ते हैं, कि बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन वो बुक्स को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जो सात्विक और सद्गुण से भरी हुई होती है, जो आपको राइचस के बारे में बताती है, क्या सही है क्या गलत है। ऐसी बुक्स को इंडिविजुअल इग्नोर कर देता है। तो आगे कहते हैं क्यों हम फेमस लोगों के कामों को लेकर इतना ज़्यादा सोचते हैं, उनके कामों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और वहीं पे जो आम इंसान है, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। वो कहती है जो आम इंसान होते हैं उनकी अच्छाई और बुराई से ही तो दुनिया बन रही है, हम उस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो शक्तिशाली है। ये इमर्सन बोलते हैं हमें सच्चा ज्ञान जो है वो तब आता है जब हम अपनी अंदर की इंट्यूशन को समझते हैं, उनको सुनते हैं। ये ज्ञान ना किसी और इंसान से आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ये दूसरों के ज्ञान से हमेशा अलग होता है। दूसरे लोगों से मिली हुई सोच हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दे सकती है। वो कहते हैं हमारा इंट्यूशन एक ओशन की तरह होता है जो हमें स्पिरिचुअल ज्ञान देता है, हमें इम्पोर्टेंट सोच, इम्पोर्टेंट थॉट्स देता है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आगे वो बोलते हैं कि हर चीज़ को, यूनिवर्स के अंदर जो भी है, उसको एक ही आत्मा है जो सारी सोर्स देती है, सारा ज्ञान देती है, सारा इंट्यूशन देती है। जब कोई इंसान इस
पावर से, इस शक्ति से डायरेक्ट संपर्क करता है, तब उसे डायरेक्ट इंट्यूशन और नॉलेज मिलती है। और ये ज्ञान एक अनमोल वरदान होता है। आगे एमर्सन बात करते हैं एक थॉटलेस मैन की। वो बोलते हैं एक थॉटलेस मैन जो है सच्चाई की डेप्थ को नहीं देख पाता है, वो सेल्फ रिलायंट का यूज़ नहीं करता है जैसे एक इंट्यूटिव पर्सन करता है। थॉटलेस पीपल जो होते हैं वो सेल्फ रिलायंट को इंडिविजुअल के समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं अपनी कंसिस्टेंट पर, तो सोसाइटी ने उन पर थोपी होती है। आगे वो बोलते हैं अगर इंसान को अपनी लाइफ में ऊपर उठना है तो उसे इंट्यूटिव नॉलेज रखनी ज़रूरी है। इंसान को अपनी सोच को आगे बढ़ाना है, ट्रेडिशनल थिंकिंग को पीछे छोड़ना है। ये जो थिंकिंग होती है ना, किसी भी इमोशन से बड़ी होती है। कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो स्टैग्नेंट होती है, वो इतनी चेंज नहीं होती है, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ग्रो होता रहता है और एक अच्छा, एक नोबल इंसान बनता है। इंसान कुछ ऐसी चीज़ें पाता है जो सोसाइटी ने उसे नहीं दी होती है। वो बोलते हैं कि बहुत से लोग हैं जो आपको सजेशन देते हैं डिज़ायर के रूप में, फीलिंग्स के रूप में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, चाहे इसके कि वो इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंस करें, दूसरों से डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि पोलाइटनेस से पहले हमें सच्चाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, इंटीग्रिटी की वैल्यू करनी चाहिए कंफर्ट से ज़्यादा, हाइपोक्रेसी को अबैंडन करना चाहिए, ऑनेस्टी को फेवर करना चाहिए। कहते हैं जो सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल होता है वो सारे रिस्क लेता है। कहते हैं जो इंडिविजुअल अपनी मन की बात सुनता है, अपने कॉन्शियसनेस की बात सुनता है, वो एक गुड लाइक इंडिविजुअल बनता है, तब एक अच्छा इंसान बनता है उन लोगों से जो सोसाइटी के लॉस और रूल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में एमर्सन डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे सोसाइटी के लिए सेल्फ रिलायंस बेनिफिट देता है। दोस्तों, सेल्फ रिलायंस क्या है? आत्मनिर्भरता और इंडिपेंडेंस है, दूसरों पर निर्भर ना करना है। ये चीज़ कैसी सोसाइटी को बेनिफिट देती है? यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो अमेरिकन्स हैं वो फॉलोअर्स हैं, वो लोग ओरिजिनल थिंकर्स नहीं हैं। कहते हैं कि यहाँ के जो यंग मैन हैं, यंग लोग हैं, उनका जो ग्रेटेस्ट फियर है वो है फेलियर। कहते हैं कि यहाँ के जो अर्बन एजुकेटेड यूथ है, उन लोगों को अनफेवरेबली कंपेयर किया जाता है फार्म लेड से, जो फार्म पर लोग काम करते हैं उनके साथ, जो अलग अलग ऑक्यूपेशन पर काम करते हैं, वो खुद से सब कुछ सीखते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल खुद से सीखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कंपैरिजन है, जो रूरल साइड के और अर्बन साइड के लोगों के बीच में है, ये क्वालिटी जो है एक ट्रेडिशनल सोच है जो इस एनवायरनमेंट में बैठी हुई है। इसके बाद एमर्सन फोकस करते हैं 4 सोशल एरिनास पर, जिस पर सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल ट्राई करता है। वो कहते हैं कि जो रिलीजन है, जो फियर है क्रिएटिविटी का, जो कल्चर डिवैल्यूज है इंडिविजुअलिज्म की आर्ट को लेकर, हमें सिर्फ सिखाती है कि सोसाइटी को इमिटेट करना है। वो इस सोसाइटी की सो कॉल्ड प्रोग्रेस है। मतलब ये जो सारी थिंकिंग है जो लोगों को रोकती है एक सेल्फ रिलायंट पर्सन बनने से, वो क्या है? एक तो रिलीजन सिखाता है हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोसाइटी से अलग नहीं करनी चाहिए। कुछ डर भी है हमारा खुद का कि हम कुछ क्रिएटिव करेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, हम फेल ना हो जाए। और कुछ कल्चर वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से एक सेल्फ रिलायंट पर्सन नहीं बन पाते। और यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस नहीं है। ये इमर्सन बोलते हैं रिलीजन है वो हमें बेनिफिट कर सकता है कि वो हमें सिखाता है कि हमें अच्छा करना चाहिए, हमें दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, और सेल्फ रिलायंस बना सकता है, फिट कर सकता है। ये पर्सन के माइंड को फिट बनाता है। वो सेल्फ सेंटर हमारे माइंड डिजायर्स होते हैं उसको एक कॉमन गुड की तरफ ले जाता है। रिलीजन की मेन प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को रोक देता है। इसके चलते हम जो आर्ट है उसको भी कॉपी करते हैं, तो हम आर्ट ऑफ मिमिक्री कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि कोई भी रिलीजन नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है और थॉट्स को सपोर्ट कर सकता है इंडिविजुअल के, लेकिन जो रिलीजन है, धर्म है, जो संप्रदाय है, वो तब खतरनाक बन जाता है जब वो एक इंसान के
डिपेंडेंट थॉट को छीन लेता है और एक तैयार जवाब देने लगता है उसको। ये एमर्सन बोलते हैं कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी एक फेलियर है, क्योंकि जो स्कूल है वो हमें बुकिश लैंग्वेज सिखाते हैं। स्कूल जो है वो बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करते, ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करते, इसकी वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी लिमिटेड रह जाती है। उन्होंने द अमेरिकन स्कॉलर में एडवाइस किया है कि जो यंग स्कॉलर्स है उन्हें यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन से सीखनी चाहिए। ऐसे ही उन्होंने सेल्फ रिलायंस में एड्रेस किया है कि जो अमेरिकन आर्टिस्ट है सबके सेम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ब्यूटी, कन्वीनियंस, ग्रैंडर ऑफ थॉट। कहते हैं आगे कि जो सोसाइटी है वो इम्प्रूव नहीं कर रही है मटेरियल चेंजेस से। एग्जाम्पल देते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो लोगों की विजडम को छीन रही है। जो इंसान के पास घड़ी है वो टाइम बताने की क्षमता को खो रहा है। सूरज को देखते हुए, ये लोग सूरज को देखते हुए टाइम बता देते थे, उस चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया है एमर्सन ने। उन्होंने बताया है जिनके पास वॉच है वो टाइम नहीं बता सकते सिर्फ सूरज को देखते हुए। वो बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये फिजिकली और मेंटली एक ह्यूमन बीइंग को कैसे ग्रो करने में मदद कर रही है। लास्ट के 2 पैराग्राफ में सेल्फ रिलायंस की वो बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्च्यून की। वो प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्च्यून को क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों की प्रॉपर्टी को एडमायर करते हैं, दूसरों की फॉर्च्यून को एडमायर करते हैं, लेकिन एक कल्टिवेटेड मैन जो है उस प्रॉपर्टी को लेकर अशेम्ड होगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी ऑनेस्ट वर्क से नहीं बनी। कहते हैं कि सोसाइटी करप्टेड है लोगों से, स्पेशली गवर्नमेंट से। प्रॉपर्टी के प्रोटेक्टर बनते हैं रादर देन पर्सन प्रोटेक्टर। सोसाइटी को प्रोटेक्ट नहीं करते वो लोग। फाइनली एमर्सन जो है इंडिविजुअल से बोलते हैं कि तुम लोगों को रिस्क लेना ज़रूरी है। कहते हैं कि चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन एक चेंज इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है। कहते हैं कि कोई भी चीज़ तुम्हें पीस नहीं दे सकती सिवाय तुम्हारे। कोई भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में पीस नहीं ला सकती है, सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल ही तुम्हें एक पीस प्रोवाइड कर सकता है, और सेल्फ रिलायंस वही एक प्रिंसिपल है। दोस्तों, यही सारी बातें उन्होंने अपने एस्से में बोली है। आई होप आपको एस्से समझ में आ गया हो, और अगर आपको अमेरिकन लिटरेचर में कोई भी वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, पोयम, ड्रामा, जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो प्लेलिस्ट में अमेरिकन लिटरेचर की आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।